नमस्कार दोस्तों, मैं आपका इंग्लिश गुरु दीपक मेहता आज फिर आपके सामने इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं आपको अच्छा लगेगा। आज हम बात करते हैं फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस के बारे में, जिसको फ्यूचर सिंपल टेंस भी कहा जाता है। फ्यूचर टेंस में एक इंपॉर्टेंट टेंस होता है हमारा। हिंदी में बात करते हैं हम टेंस के अंदर, तो हिंदी सेंटेंस में गा गे गी आएगा। जैसे कि वह जाएगा, वह पढ़ेगा, वह लिखेगा, वह खेलेगा, तो पीछे गा गे गी होता है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो शेल और विल होती है। और हम जानते हैं कि आई और वी के साथ में शेल आता है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में विल आता है। आजकल अगर मॉडर्न इंग्लिश की बात करते हैं तो शेल को यूज नहीं किया जाता है, सभी सब्जेक्ट के साथ में विल को ही यूज किया जाता है। लेकिन यदि पुराने पैटर्न के अंदर बात करते हैं तो आई और वी के साथ में शेल को हम यूज करते हैं। मेन वर्ब जो होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अब ये मेन वर्ब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसको बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं। अब इन्फिनिटिव किसको बोलते हैं? तो इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं इन्फिनिटिव। और जिसमें टू लगा हुआ नहीं होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसको बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव। तो हमेशा मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती ही आती है, इसलिए इसको बेयर इन्फिनिटिव कहा जाता है। यदि आपको इसके इन्फिनिटिव के बारे में और भी ज्यादा जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप मेरा जो चैनल है उस चैनल पे जाकर के आप मेरे वर्ब के है ना, एक पूरी क्लास में 2 क्लासें वर्ब के ऊपर दे रखी है, तो उस वीडियो को भी आप देख लेना। तो आपको बेयर इन्फिनिटिव के बारे में आपको क्लियर हो जाएगा कि बेयर इन्फिनिटिव किसको कहते हैं, इन्फिनिटिव किसको कहते हैं, ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। ये नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है, जिसके अंदर जीरन पार्टिसिपल इन्फिनिटिव आता है। तो ये इन्फिनिटिव के बारे में वो चीज आपको वहां पे क्लियर हो जाएगी। इसको यूज कहां करते हैं? तो इसको यूज करते हैं ओपन कंडीशन को बताने के लिए। अब हमारे पास में 3 प्रकार की कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। पहली कंडीशनल सेंटेंस जो होता है वो होता है ओपन कंडीशन। दूसरे प्रकार की जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल कंडीशन। और तीसरे प्रकार की जो कंडीशनल सेंटेंस होता है उसको बोलते हैं अनफुलफिल कंडीशन। ये पहले प्रकार की जो कंडीशनल सेंटेंस होती है ओपन कंडीशन, इसको हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी पढ़ा है। आज इसको फिर हम फ्यूचर के साथ भी पढ़ रहे हैं। दोनों एक ही चीज है, कोई अलग चीज नहीं है। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये फ्यूचर सिंपल टेंस है। तो दोनों टेंस में हमने इसको पढ़ा हुआ है। अब होता है क्या? तो कंडीशनल सेंटेंस में 2 क्लोजेस होते हैं। एक क्लोज को बोलते हैं इफ क्लोज, दूसरे को बोलते हैं मेन क्लोज। अब इफ क्लोज को बोलते हैं क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट क्लोज। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्लोज। इसका रियल नाम जो है वो प्रिंसिपल क्लोज है, इसका रियल नाम जो है वो है सबऑर्डिनेट क्लोज। लेकिन हम सबऑर्डिनेट क्लोज को याद नहीं कर पाते, इसलिए इफ वाला सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो उसको हम बोल देते हैं इफ क्लोज। तो इफ क्लोज वाला जो सेंटेंस होता है, जिस सेंटेंस के पहले, जैसे ये सेंटेंस हमारा है, जिस सेंटेंस के पहले इफ लगा हुआ है तो ये हमारा कहलाएगा इफ क्लोज। यहां पर ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस के पहले इफ लगा हुआ है, इट मींस हमारा इफ क्लोज ये कहलाएगा। इफ क्लोज यहां पर ये कहलाएगा। दूसरा जो सेंटेंस है वो कहलाएगा हमारा मेन क्लोज। सेकेंड वाला जो सेंटेंस है वो हो जाएगा मेन क्लोज। तो इसी प्रकार से 2 सेंटेंस होते हैं छोटे छोटे, जिसको बोलते हैं क्लोजेस। सेंटेंस का मतलब होता है ऐसा वाक्य जिसमें फुल स्टॉप होता है, वो सेंटेंस कहलाता है। लेकिन उस सेंटेंस में छोटे छोटे 2-3 सेंटेंस हो सकते हैं, जिसको बोलते हैं क्लोज, उपवाक्य। तो इसके अंदर 2 छोटे छोटे क्लोजेस हैं। जिस क्लोज के आगे इफ लगा हुआ वो इफ क्लोज कहलाता है, जिसके आगे इफ लगा हुआ नहीं वो मेन क्लोज कहलाता है। तो इफ क्लोज की वर्ब हमको भरी हुई दे रखी है, हेल्प्स। तो यहां पे क्या आएगा? आई शैल गिव हिम ब्लेसिंग्स। यहां पर इफ में हमको वर्ब भरी हुई है, नोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरी हुई है, हमको क्या पढ़ना है? ये भरना है। तो हो जाएगा शी विल कुक फूड। तो इफ क्लोज का सेंटेंस लगभग पूछा ही जाता है, तो ये बहुत इजी चीज पड़ती है हमको पढ़ने में। और भी यदि आपको इफ क्लोज के बारे में जानकारी लेनी है तो एक हमारा स्पेशल वीडियो इसके लिए बना हुआ है कंडीशनल सेंटेंस के नाम से, आप उसको भी जाकर के देख सकते हैं। उसको आपको कमेंट करना, आपको पता चलेगा, और डिस्क्रिप्शन में आपको इसके बारे में लिंक मिल जाएगी, ऐसा आप देख सकते हैं। तो ऐसा हमारा इफ क्लोज का सेंटेंस होता है। अगली बात करते हैं हम सेकंड यूजेस के बारे में। तो सेकंड यूजेस क्या कहता है कि जब 2 क्लोजेस व्हेन, एज सून एज, अनलेस से जुड़े हुए हैं, तो एक क्लोज जो होगा वो टाइम क्लोज का जो सेंटेंस होगा जिसके साथ में कंजक्शन लगा हुआ है उसको टाइम क्लोज बोलते हैं। वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में होगा, और जो दूसरा सेंटेंस है वो मेन क्लोज का होगा, जो फ्यूचर टेंस में होगा। अभी हमने इफ क्लोज के बारे में बात की थी, ये इफ क्लोज का ही पैटर्न है। इसको इफ क्लोज भी हम कह सकते हैं, वही सिस्टम है, कोई अलग सिस्टम नहीं है। तो यहां पर हमको वेन दिया हुआ है और वेन के साथ में प्रेजेंट टेंस दिया हुआ। कौन सा टेंस दिया हुआ है? तो टाइम क्लोज जो है वो हमारा क्या है? प्रेजेंट टेंस में है। तो मेन क्लोज कौन से टेंस में होगा? फ्यूचर टेंस में होगा। तो शी विल प्ले हो जाएगा,
ऐसा छोटा सा, ऐसे एग्जाम में हमको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टेंस की जो कीवर्ड होती है वो होती टुमारो, नेक्स्ट प्लस टाइम। ये हमको सेंटेंस बनने में मदद करता है। जैसे सेंटेंस में टुमारो दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, ही विल राइट। इस तरह से इस टेंस को हम पढ़ सकते हैं। बिल्कुल इजीली है, बहुत इजी टेंस है, बहुत सबसे और हमारे लिए बहुत काम का हो सकता है। यदि मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ ही अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए ताकि ये जो मेरी ज्ञान गंगा है वो अधिक से अधिक लोगों में प्रभावित हो सके। ऐसा आपसे निवेदन है। धन्यवाद।